जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नॉलेज विथ यूट्यूब चैनल में। और लेसन प्लान के सीरीज नंबर पे आज हम लोग लेसन प्लान 6 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यदि हम लेसन प्लान यदि बना रहे होते हैं तो उस समय सबसे पहला जो पॉइंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है छात्राध्यापक का नाम, जो प्रशिक्षु है उनका नाम लिखा जाता है। जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे नीरज, यदि नाम है किसी का नीरज, तो यहाँ पे आप नीरज लिख सकते हैं, नीरज कुमार, है ना। जैसे विद्यालय के नाम, जैसे SS+2 हाई स्कूल जो होता है वो लिख सकते हैं, ठीक है, विद्यालय के नाम में। उसके बाद यहाँ पे आता है क्रमांक। यह जो क्रमांक जो होता है ये जो इस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का क्रमांक होता है। उसके बाद होता है विषय। तो ये विज्ञान विषय पे बन रहा है तो ये विज्ञान का लेसन प्लान होगा। इसका उप विषय होता है भौतिक विज्ञान। जैसे कि कोई सब्जेक्ट में विषय होता है और उसका उप विषय होता है। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान का 3 उप विषय होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। ठीक है, तो आज ये लेसन प्लान जो बन रहा है वो भौतिक विज्ञान के ऊपर बन रहा है। और प्रकरण जो हमारा होगा, जो टॉपिक जिस टॉपिक पे बनाया जा रहा है वो है आपका गति। ठीक है, तो हम लोग गति टॉपिक पे यहाँ पे लेसन प्लान बना रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे आपको दिनांक लिखना होता है। जैसे कि जिस डेट का आपका बनाना होता है, जिस डेट को आप जो क्लास लिए रहते हैं वो आप यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। फिर यहाँ पे वर्ग लिखेंगे, आप जिस भी कक्षा में पढ़ाने के लिए गए हैं वर्ग लिखेंगे। उसके बाद क्लास लिखेंगे, कौन से क्लास में आप गए थे पढ़ाने के लिए, सेकंड पीरियड में या फर्स्ट पीरियड में, थर्ड पीरियड में, इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अवधि लिखा जाता है। अवधि जैसे कि आप यहाँ पे जो भी आपका जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए गए हैं उस स्कूल में जो भी टाइम पीरियड होगा, जिस तरह से वहाँ पे चल रहा होगा वो टाइम पीरियड यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है उद्देश्य। तो उद्देश्य 2 प्रकार के होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है, तो सामान्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना ही इसका पहला उद्देश्य होता है। दैट मीन्स आप जिस विषय को पढ़ा रहा है उस विषय में इंटरेस्टिंग मतलब रुचि उत्पन्न करना ही, इंटरेस्ट उत्पन्न करना ही ये पहला उद्देश्य होता है सामान्य उद्देश्य का। दूसरा सामान्य उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। ठीक है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। उसके बाद बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। उसके बाद दूसरा विशिष्ट उद्देश्य यदि देखते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य आएंगे जो कक्षा में जो बच्चों को आप न्यू जानकारी देंगे, नया जो जानकारी देंगे, नया ज्ञान देंगे, वो इसमें विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। जैसे कि बच्चे गति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर है बच्चों को भौतिक राशियों की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद तीसरा जैसे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या है, वेग क्या है और त्वरण क्या है, इसको समझा पाएंगे। मतलब कोई यदि पूछेगा बच्चे लोग से कि भाई बताओ यह विस्थापन, चाल, वेग, दूरी सब क्या होता है, तो बच्चे लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो इस चैप्टर का क्या है, इस लेसन प्लान का क्या है, एक विशिष्ट उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद आता है टीचिंग मेथड। ठीक है, आप पढ़ाने के समय कौन सा टीचिंग मेथड का उपयोग किया है उसको यहाँ दर्शाना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने इस लेसन प्लान को बनाने के क्रम या इसको पढ़ाने के क्रम में हमने व्याख्यान विधि से प्रश्नोत्तर विधि का मैंने प्रयोग किया है, मतलब लेक्चरर एंड क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आंसर में क्या होता है कि आप बीच बीच में आप सवाल जवाब करते रहते हैं, वही होता है आपका प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद है TLM, शिक्षण सहायक सामग्री, है ना। तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री में कौन कौन होगा, जैसे कि गेंद हो गया, खिलौना हो गया, खिलौने वाली कार यदि मैं लिया हूँ कुछ दिखाने के लिए, आपके हिसाब से जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं पहले से प्रिपेयर होकर जाइए, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, क्या क्या जरूरत पड़ेगा समझाने के लिए, वो सारा चीज़ आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कक्षा उपयोगी सामग्री कुछ भी हो सकता है, जैसे चौक, डस्टर वगैरह, ये सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पूर्व ज्ञान। जैसे कि गति के बारे में छात्र पहले से ही कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व ज्ञान करते हैं। इसी का हम लोग क्या करते हैं, नवीन ज्ञान के साथ हम लोग जोड़ने का काम करते हैं बच्चों लोग के साथ में। ठीक है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मूलभूत सवाल होते हैं, जो बेसिक सवाल होते हैं, जो बच्चे लोग को आसानी से आता भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पूछते हैं कैसे। तो सबसे पहले यदि इसको पूछें तो आप क्लास स्टार्ट करने से पहले पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम कॉपी में बना रहे होते हैं तो इस तरह से हम लोग एक कॉलम बना लेंगे, टेबल बना लेंगे और टेबल में क्रम संख्या लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे छात्र, अध्यापक, क्रियाशीलन जो होगा, स्टूडेंट, टीचर जो होंगे उनका एक्टिविटी यहाँ पे लिखा जाएगा, वो क्या क्या पूछ रहे हैं सवाल वो। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन जो स्टूडेंट होगा वहाँ का, वो आपको क्या एक्टिविटी शो कर रहा है उचित है ना। उसके बाद यहाँ पे हम सवाल पूछेंगे
जैसे कि पहला सवाल है कि बच्चों आपको क्या करना पसंद है, जैसे बच्चे बोलेंगे खेलना, ठीक है। उसका बाद दूसरा सवाल है कि बच्चों आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, तो बोलेगा क्रिकेट, बैडमिंटन, और भी बोल सकते हैं, किसी किसी फुटबॉल भी होगा, etc। ठीक है। तीसरा सवाल मैंने पूछा बच्चों यदि क्रिकेट के खेल में बैडमिंटन कोई अनुक्रिया ना करे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, है ना, सॉरी बैडमिंटन बोल रहे हैं, बैट्समैन होगा, ठीक है। बैडमिंटन यदि कोई अनुक्रिया ना करेंगे तो क्या होगा, अर्थात वो किस अवस्था में रहेगा, तो वो रहेगा विरामावस्था में, है ना। ये बच्चे सवाल कहेंगे, ठीक है, जवाब देंगे। उसके बाद है कि जब बैट्समैन रन के लिए दौड़ लगा रहा हो तो क्या कहेंगे, तो उस समय हम लोग कहेंगे कि गति में होगा, अर्थात वो गतिशील होगा, है ना, वो क्या होगा, गतिशील होगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा सवाल है कि गति तथा गति के प्रकारों के बारे में आप विस्तार पूर्वक बताओ। तो बच्चे तो विस्तार पूर्वक बता नहीं पाएंगे और ना ही ये बता पाएंगे जब तक इस चैप्टर को पढ़े ना। तो यहाँ पे मौन हो गया और ये जो सवाल बना मेरा क्या समस्यात्मक प्रश्न बना, ठीक है। तो हमने देखा कि उद्देश्य मैंने स्टार्ट करना चाह रहा था कि जो चैप्टर का उद्देश्य है, जो पढ़ाना है, मैं चैप्टर बच्चों से कबूल करवाना चाह रहा था, बुलवाना चाह रहा था कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कि उद्देश्य है मेरा क्या कि बच्चों आज हम लोग गति, है ना, आज हम लोग गति के बारे में, यहाँ का लगता है गलती से लिखा गया, ठीक है, हम लोग गति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए ये सारा चीज़ रहा आपका इंट्रोडक्शन, पहला पेज में कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, क्या TLM क्या होता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखते जाना था आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए कैसे हमको प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करना है, कैसे दिखाना है, ठीक है, कैसे बनाना है, वो चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले क्या है यहाँ पे प्रेजेंटेशन, आपको ऐसा बनाना होगा प्रेजेंटेशन कि दोनों पेज, ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये दोनों पेज एक ही साथ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आकर के क्रम संख्या, ठीक है, ये जो क्रम संख्या है उसको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स, है ना, शिक्षण बिंदु जो होता है उसको, उसके बाद यहाँ पे है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी होगा उसको, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर यहाँ पे श्याम पाठ कार्य, आप जो बोर्ड में आप लिखेंगे चित्र वगैरह जो छापेंगे उसको लिखना है। उसके साथ में यहाँ पे मूल्यांकन भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ मूल्यांकन जैसे गति के बारे में बताया, उसके बाद उस चैप्टर समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद उसे बच्चों लोग से कुछ सवाल जवाब कर लीजिए, वो आपको मूल्यांकन होगी तुरंत कि हाँ ये चीज़ पढ़ा है, बच्चे लोग को दिमाग में घुस तो गया है, समझा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा कि एक लेसन प्लान में, मतलब एक प्रेजेंटेशन में 3 या 4 टीचिंग पॉइंट्स रखिएगा, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ गति मैंने रखा, उसके बाद भौतिक राशियाँ रखा, ठीक है। उसके बाद आपका है दूरी और विस्थापन रखा। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट कर लीजिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश करूँ या पढ़ने लगूँ तो ये बहुत ज़्यादा समय टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। मैंने चाहूँ इस वीडियो को जितना शॉर्ट कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही है ना, ये आपका लेसन प्लान, ठीक है, प्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखिएगा पुनरावृत्ति आ गया, है ना, मतलब यहाँ पे रिवीजन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं जो चैप्टर था उसमें, जैसे गति से आप क्या समझते हैं, भौतिक राशियों को परिभाषित करें, विस्थापन क्या होता है, ये सारा चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वयं पाठ सारांश से आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं या आप नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो पढ़ाया उस एक साइड में मैंने लिख दिया कि मैं गति पढ़ाया, फिर भौतिक राशियाँ पढ़ाया, फिर दूरी एवं विस्थापन पढ़ाया, उसके बाद चाल विवेक पढ़ाया तथा त्वरण को पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है गृह कार्य, ठीक है। तो गृह कार्य में आपको गृह कार्य 1 या 2 सवाल देना, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सवाल दिया है तो आपको उसी तरह सेम टू सेम 2 ही सवाल आपको देना है होमवर्क, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में देखिएगा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापक जो स्टूडेंट टीचर होगा उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा, और पर्यवेक्षक जो होगा आप जिस टीचर के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे होगा हस्ताक्षर। थैंक यू। तो ये वीडियो यहीं तक रहा, ठीक है ना। यदि वीडियो आपको पसंद आया और यदि आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो से हेल्प मिल सकता है स्टूडेंट को, किसी भी को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।